नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। आज का जो हमारा प्यारा सा सेशन होगा वो ये होगा कि सीटी भर्ती परीक्षा 2026, चाहे वो 12th हो या ग्रेजुएशन हो, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, क्या कंप्लीट सिलेबस है और वो जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको कितने नंबर दे करके जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये उस समय जानना बहुत जरूरी होता है अगर वो आपका लाइफ का पहला कंपटीशन एग्जाम है। पर याद रखना, इस बार नेगेटिव मार्किंग है और जब नेगेटिव मार्किंग है उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो पार्ट होता है वो मैथ और रीजनिंग का होता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो कंप्लीट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सर कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नेगेटिव की तरफ नहीं लेकर के जाएगा, हमेशा आपके पॉजिटिव नंबर रहेंगे, नेगेटिव नंबर आपके नहीं रहेंगे। तो आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं और हम ये भी बात करने वाले हैं कि इस पेपर का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पर सीटी भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर के ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लेते हैं। और ग्रेजुएशन की बात अगर करें तो हम बात कर रहे हैं स्नातक स्तर की। और मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले स्नातक स्तर के अंदर मैथ्स और रीजनिंग का क्या पोर्शन है, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो पेपर होगा वो 150 प्रश्न का होगा। 150 प्रश्न होंगे और इनका टोटल 300 अंक होगा। और आपको याद रखना है, कोई जो जनरल वाला भाई है, जनरल वाला विद्यार्थी है, जनरल वाली बहनें हैं, उनको 150 प्रश्नों का 40% और 40% की बात करें ना तो 60 क्वेश्चन, आप लोगों को 60 प्रश्न हल करने हैं। कितने? 60 प्रश्न हल करने हैं। और इन 60 प्रश्नों के अंदर याद रखना, यहां से मैथमेटिक्स, अगर यहां से मैं मैथ्स की बात करूं और यहां से मैं रीजनिंग की बात करूं तो मेरे प्यारे भाइयों, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लगभग 10-10 प्रश्न आएंगे, यानी दोनों के 20 प्रश्न आएंगे। ये 20 प्रश्न आपके मैथ्स और रीजनिंग के होंगे। और मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि आपको मैथ्स और रीजनिंग के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन गलत होगा भी नहीं, एक भी नंबर कटेगा भी नहीं। बस आप बहुत बढ़िया तरीके से आराम से पढ़ते रहना। अब क्या क्या पढ़ना है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई भाई 12th लेवल का सिलेबस कवर कर लेता है तो ग्रेजुएशन के लिए कितना अलग पढ़ना पड़ेगा, और अगर ग्रेजुएशन का कवर कर लेता है तो 12th के लिए कितना अलग पढ़ना पड़ेगा, पूरी बातें हम यहीं पर करने वाले हैं। यह आ गया है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, यूं कहें तो मेरे प्यारे भाइयों रीजनिंग के बारे में, कि रीजनिंग के अंदर आपका क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वही सिलेबस है जो पटवार भर्ती परीक्षा में होता है। ये पटवार वाला सिलेबस है ना। पटवार भर्ती के अंदर जो सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का होता है वही सिलेबस हमारे सीटी ग्रेजुएशन के अंदर मैथ और रीजनिंग का है। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक है श्रृंखला और सादृश्यता, यानी सीरीज का टॉपिक आपका आएगा और एनालॉजी का टॉपिक आएगा। यूं कहूं तो मेरे प्यारे भाइयों, ये पहला और दूसरा ये दो टॉपिक यहाँ पर हैं, सीरीज का और एनालॉजी का, बहुत बेसिक वाले टॉपिक हैं। आकृतियों की मैट्रिक्स और वर्गीकरण, ये तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक है। ये दो टॉपिक आपके यहाँ पर हैं। उसके बाद में पांचवा टॉपिक आपका अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण है। याद रखना, रीजनिंग 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में है, मैथ्स भी दोनों में है। जो हम यहाँ पढ़ेंगे, जो हम यहाँ ग्रेजुएशन लेवल के रीजनिंग की बात करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट टू कंप्लीट सेम टू सेम 12th में भी है, पर 12th में अलग भी है। गद्यांश और निष्कर्ष ये हमारा छठवां टॉपिक है। ब्लड रिलेशन ये हमारा सातवां टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग यानी संकेत भाषा ये हमारा आठवां टॉपिक है। आपका दिशा ज्ञान यानी डायरेक्शन टेस्ट ये आप लोगों का नौवां टॉपिक है। बैठक व्यवस्था ये आप लोगों का 10वां टॉपिक है। 10 टॉपिक आपके हो गए। 11वां आउटपुट और इनपुट का टॉपिक है। याद रखना मेरे भाइयों,
ये पटवार भर्ती परीक्षा और सीटी ग्रेजुएशन के अलावा और कहीं नहीं आता है। हालांकि 12th में भी आता है, पर 12th में आज तक पूछा नहीं है। 12th में पूरी रीजनिंग है, पर ये पटवार भर्ती परीक्षा में 3 क्वेश्चन इसके आते हैं और सीटी के अंदर 1 क्वेश्चन इसका आता है। 11वां टॉपिक हो गया। उसके बाद में संख्या रैंकिंग और समय क्रम, यानी 12 नंबर का टॉपिक आपका रैंकिंग का हो गया है, 13 नंबर का टॉपिक आपका घड़ी का हो गया है और 14 नंबर का टॉपिक आपका कैलेंडर का हो गया है। यानी यहां पर आप लोगों को घड़ी का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को कैलेंडर का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ये आप लोगों को पढ़ना होगा। ये समय अनुक्रम वाले टॉपिक होते हैं, याद रखना। तो 14 टॉपिक हो गए। उसके बाद में 15वां टॉपिक है निर्णय निर्धारण करना और 16वां टॉपिक है शब्दों का तार्किक क्रम हो गया। और उसके बाद में एक टॉपिक हमारा और है जो आपको शायद हो सकता है दिख नहीं रहा हो, हम इसको ऊपर की तरफ करके देखते हैं तो यहाँ पर आता है लुप्त संख्या वाला, यानी ये हमारा जो टॉपिक हो गया, ये 17 टॉपिक हो गए। ये हमारे 17 टॉपिक हो गए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, रीजनिंग के 17 टॉपिक आपके ग्रेजुएशन लेवल में आएंगे। अब आपको एक चीज और सोचनी है, ये जो 17 टॉपिक हैं, इन 17 टॉपिक से मिलाकर के प्रश्न तो 10 ही पूछे जाएंगे, पर ये 10 प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर सबसे पहले आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको जोड़ पढ़ना है, आपको बाकी पढ़ना है, आपको गुणा पढ़ना है, आपको भाग पढ़ना है। यानी आपको मैथमेटिक्स की बेसिक चीजें आनी चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग। उसके बाद में आपका एवरेज का टॉपिक है, अनुपात और समानुपात है, प्रतिशत का टॉपिक है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है, एक एकीक नियम, ये केवल पटवार और सीटी ग्रेजुएशन लेवल में ही आता है, इसके अलावा ये टॉपिक और कहीं नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस हो गया, यानी लाभ और हानि हो गया। उसके बाद एरिया, ये एरिया जो बना है ना, ये क्षेत्रफल जो त्रिभुज का है, वृत्त का है, दीर्घ वृत्त है, समलंब है, आयत है, गोला बेलन का क्षेत्रफल है और गोला बेलन घन घनाभ शंकु का आयतन है। इन दोनों को मैं मिलाकर के एक चीज कह सकता हूं कि यह हमारे सिलेबस में क्षेत्रमिति है, ये हमारे सिलेबस की क्षेत्रमिति है, यानी मेंसुरेशन है, जिसमें क्षेत्रफल का टॉपिक और आयतन का टॉपिक है। ये मिलाकर के आपका मैथ्स का सिलेबस है। अब मैथ्स की अगर बात करें ना, तो सेम सिलेबस आपका पटवार में है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की मैथ और रीजनिंग पढ़ते हैं ना, तो ग्रेजुएशन के अंदर आपके केवल 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना, मैथ रीजनिंग के। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे पटवार भर्ती परीक्षा के लिए, तब इसी सिलेबस में बिना दोबारा पढ़े आपके 45 प्रश्न आ जाएंगे। सिलेबस यही रहेगा, दोबारा नहीं पढ़ना है, 45 प्रश्न आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे 12th लेवल को लेकर के। मेरे भाइयों, यहां पर अगर हम सीईटी 12th लेवल को लेकर के बात करें ना, तो यहां पर फिर ध्यान से समझना, यहां पर मैथ्स का जो सिलेबस है, वहां से आपके लगभग, मैं यहां एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मैं यहां लगभग बता रहा हूं, लगभग 20 प्रश्न आएंगे। मैथ्स के लगभग 20 प्रश्न आएंगे और जो रीजनिंग है उसके लगभग 10 प्रश्न आएंगे, यानी दोनों मिलाकर के 30 प्रश्न आएंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये वो 30 प्रश्न होंगे जहां से आपके क्वेश्चन सही भी होंगे, गलत नहीं होंगे, और ये वो क्वेश्चन होंगे जहां से आपको ये लगेगा कि सर अब हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को 60 प्रश्न हल करने हैं, तुम लोगों को 60 प्रश्न हल करने हैं। और आप लोगों को जो 60 प्रश्न करने होंगे ना, उसमें 30 क्वेश्चन का मामला हमारे मैथ्स और रीजनिंग से ही हो जाएगा, इतना सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के अंदर, देखो इसमें अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया है। यहां पर सबसे पहले मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपकी वैदिक मैथ आएगी, ये ध्यान रखना। वैदिक मैथ के बाद में आपकी अलजेब्रा यानी बीजगणित आएगी, बीजगणित के बाद में आपका अंक गणित आएगा,
अंकगणित में क्या क्या है? अंकगणित में अनुपात और समानुपात है जो ग्रेजुएशन के लिए भी काम आएगा, प्रतिशत है जो ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, लाभ हानि है जो ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, साझा है, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये भी ग्रेजुएशन में काम आएगा, और भट्टा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि तुम 12th लेवल की सीटी की मैथ्स को कवर कर लो, ग्रेजुएशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जिनको 12th और ग्रेजुएशन दोनों प्रकार के सीटी के एग्जाम देने हैं ना, फिर से सुनो, जिनको 12th और ग्रेजुएशन दोनों प्रकार के सीटी के एग्जाम देने हैं, उनसे केवल इतना सा कहूंगा कि 12th लेवल की मैथ्स को कवर कर लो। साथ ही साथ में यहां पर ज्यामिति व निर्देशांक ज्यामिति, प्लेन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आ गई है। यानी ज्यामिति आपको पढ़नी है, ज्योमेट्री पढ़नी है, जिसमें बिंदु और रेखा पढ़ना है, कोण पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी और दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन, केवल इतना सा पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें क्षेत्रमिति, तो मेरे प्यारे भाइयों, क्षेत्रमिति में आप लोगों को एक तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल पढ़ना है और एक आप लोगों को पूरा का पूरा आयतन पढ़ना है। तो क्षेत्रफल और आयतन ये दोनों चीजें आप लोगों को कवर करनी है। त्रिकोणमिति आपके सामने है, सांख्यिकी आपके सामने है, ये ध्यान रखना है, दोनों चीजें आ गई। सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है? आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण, इसको बोलते हैं बेटा डीआई, डेटा इंटरप्रेशन, आंकड़ों का निरूपण, ये डीआई हो गया है। उसके बाद में आता है बच्चों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यूं बोले तो सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होंगे, यानी सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट होंगे। अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीन चीजें पढ़नी है। क्या क्या? माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद में माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन पढ़ना है, जन्म मृत्यु सांख्यिकी पढ़नी है और सूचकांक पढ़ना है। इतना आप लोगों को कवर करना है। उसके बाद में बात करें मानसिक योग्यता, भाई यहां पर चीजें फिक्स कर लो। यहां पर अगर आप चीजें फिक्स करते हो ना, तो ये क्या होने वाला है, ये आप लोगों के लिए कंप्लीट रीजनिंग होगी। यहां पर आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इन महान लोगों ने टॉपिक्स के नाम नहीं दिए। पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़नी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, कंप्लीट कवर करना पड़ेगा। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सीटी ग्रेजुएशन लेवल के साथ में वीडियो की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होगी। सीटी ग्रेजुएशन के साथ वीडियो भर्ती परीक्षा की तैयारी निःशुल्क होगी, और सीटी 12th के साथ राजस्थान पुलिस की तैयारी निःशुल्क होगी। ये आप लोगों को याद रखना है। 6 मई को हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है ना? तो 6 मई को जो बैच शुरू हो रहा है वो प्रातः 10 बजे से शुरू होगा, उसमें आप आ सकते हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना, सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए भी आप लोगों के लिए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जो इसमें बता दिया, चाहे एलडीसी हो, कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, पटवार। और याद रखना 25% का डिस्काउंट है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए, 6 मई से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें। तो मेरे प्यारे भाइयों, मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।